Welcome dear friends. In the previous video we discussed about the maximum price ceiling. Now in this video we will discuss about the price floor, minimum price ceiling. मैक्सिमम प्राइस सीलिंग के केस में हमने देखा कि मैक्सिमम प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होता है। मैक्सिमम उसको कहते हैं, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। उससे ज़्यादा जो कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है उससे अधिक कीमत पर आप चीज़ों को बेच नहीं सकते हैं। मिनिमम प्राइस सीलिंग हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर होता है और इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं मीनिंग। प्राइस फ्लोर इज द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एट विच सेलर्स कैन लीगली सेल देयर प्रोडक्ट। एक ऐसी कीमत, एक ऐसी न्यूनतम कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान आंदोलन के समय में ये शब्द काफ़ी चर्चा में आया था, जिसमें जहाँ दिल्ली में घुसने वाले, जो प्रवेश करने वाले जितने भी बॉर्डर थे उस पर किसान आ गए थे और एक समय ऐसी भी स्थिति आई कि वो दिल्ली में लाल किले पर कुछ अनैतिक कार्य भी हुए। तो खैर, प्राइस फ्लोर इज द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एट विच सेलर्स कैन लीगली सेल देयर प्रोडक्ट। स्थितियाँ क्या बन सकती हैं? प्राइस फ्लोर इज फिक्स्ड अबव द मार्केट डिटरमाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस। मार्केट के द्वारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस बना, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये हो गया, डिमांड कर्व ऐसे, सप्लाई कर्व ऐसे, और जहाँ मिले ये वो प्राइस क्या हुआ? इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो प्राइस फ्लोर इज फिक्स्ड अबव द मार्केट डिटरमाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस। Price floors are used by the government to prevent prices from being too low। मतलब कीमतें बहुत ज़्यादा घट ना जाएं, जिससे कि जो किसान हैं, जो भी हैं, जिस क्षेत्र में भी इसको दिया जाए, जनरली कृषि के क्षेत्र में ही देखा जाता है समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो उनको घाटा नहीं हो, उनका इंटरेस्ट बना रहे। इसलिए मिनिमम सपोर्ट जो सरकार दे सकती है कि कीमतों को, जो मार्केट में जो कीमतें हैं उससे ज़्यादा कीमत पर, क्योंकि चूंकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी बात को। तो प्राइस फ्लोर इज फिक्स्ड अबव द मार्केट डिटरमाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस फ्लोर्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट प्राइसेस फ्रॉम बीइंग टू लो। The main reason for imposing the price floor policy is the welfare of the producers or farmers। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। द मेन रीजन फॉर इम्पोजिंग द प्राइस फ्लोर पॉलिसी इज द वेलफेयर ऑफ द प्रोड्यूसर्स और फार्मर। अब यहाँ देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, न्यूनतम मजदूरी दर। एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोड्यूसर्स विल बी willing to supply more, but the buyers will be willing to buy less quantity of the commodity। प्रोड्यूसर्स ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया है, ज़्यादा सप्लाई करने की स्थिति में है, लेकिन बायर खरीदने की स्थिति में नहीं है, नहीं खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस सप्लाई की स्थिति है और इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे है। इसको हम चित्र को देखेंगे, चित्र भी साथ साथ देखते जाए। एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोड्यूसर्स will be willing to supply more, but the buyers will be willing to buy less quantity of the commodity। देखिए, ये सप्लाई कर्व है, प्राइस के से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इसका, और डी है डिमांड कर्व। अगर ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम ई है, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो OP1 क्या है? ये यहाँ प्राइस सेलिंग की स्थिति बनती है, प्राइस मिनिमम प्राइस सेलिंग की स्थिति बनती है, मतलब प्राइस फ्लोर जिसको कहते हैं।
एक प्राइस सीलिंग, मैक्सिमम और एक मिनिमम प्राइस सीलिंग, तो इसको प्राइस फ्लोर कहा जाता है। तो ये स्थिति, अब यहाँ पर देखिए P1B ये एक्सेस सप्लाई है। अब इस सप्लायर को नुकसान हो जाएगा क्योंकि कीमतें तो यहाँ पर हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम तो ये है और उससे ज़्यादा कीमतें पड़े, तो ये जो गैप है PP1 का जो गैप है ये एक्सेस सप्लाई का गैप है। प्राइस, हालांकि ये प्राइस पर है, तो यहाँ पर ये सप्लाई ये है, तो PP1 का जो गैप है ये उसको नुकसान हो रहा है। तो इसके सरकार क्या करती है कि यहाँ पर कीमत निर्धारित करती है। सपोज OP1 इज अ प्राइस फ्लोर फिक्स्ड, OP1 इज अ प्राइस फ्लोर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द कमोडिटी, वेयर एज OP इज इक्विलिब्रियम प्राइस। OP क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस है, इधर क्वांटिटी OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, प्रोड्यूसर्स आर नॉट अलाउड टू सेल गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन OP1। अब इससे कीमत नीचे की कीमत पर अलाउड नहीं है क्योंकि इसमें तो नुकसान हो जाएगा। एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस OP, प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर OQ2, ठीक है, ज़्यादा सप्लाई करने की स्थिति में। दिस क्रिएट्स एक्सेस सप्लाई कर, ठीक है, इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू Q1 Q2 Q1 Q2, ठीक है। तो इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं ये भी हमको जानना है, ठीक है। तो इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं? In order to maintain the minimum support price, the government may design some programs to enable producers to dispose of their surplus stocks। चूँकि उसको नुकसान हो रहा है, जो एक्सेस है, ये सरप्लस स्टॉक जो क्रिएट हो गया, उसके सरकार क्या व्यवस्था करी है? हाँ, इसके परिणाम तो पहले देख लीजिए। जब एक्सेस सप्लाई होगा ना तो क्या इसके परिणाम होंगे? दिस क्रिएट्स एक्सेस सप्लाई, ओके, तो दिस इज टर्न मे बी लीड टू इलीगल सेलिंग below the minimum price ceiling, as the producers are not able to sell what they desires to sell. This in turn may lead to illegal selling below the minimum price। मिनिमम प्राइस से क्या है, उससे कम की कीमत पर बेचना शुरू हो जाएगा, फोर्स सेलिंग जिसको कहते हैं। एज द प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू सेल व्हाट दे डिजायर टू सेल। अब इन ऑर्डर टू मेंटेन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, the government may design some programs to enable producers to dispose of their surplus stocks, ठीक है। One such program can take the form of a buffer stock। Government may purchase the surplus to store or sell it at subsidized price in situation when the production of the production of the supported commodity suffers। तो जिस कमोडिटी को गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है उस कमोडिटी की स्थिति खराब होगी, ठीक है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया होगा और उसकी सप्लाई एक्सेस हो गई है। अब उसको सपोर्ट नहीं देंगे तो उसको नुकसान हो जाएगा उसके प्रोड्यूसर्स को। इसी बात को कहा गया है वन सच प्रोग्राम कैन टेक फॉर्म ऑफ अ बफर स्टॉक। गवर्नमेंट में परचेज द सरप्लस टू स्टोर और सेल इट at subsidized price in situation when the production of the supported commodity suffers। Government may also use it as aid and send it to the other commodities, ठीक है। तो ये स्थिति बनती है हमारी प्राइस फ्लोर की, मिनिमम प्राइस सीलिंग की। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस सीलिंग। तो मिनिमम प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर याद रखना होगा, ओके, और मैक्सिमम प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे। तो आई होप दैट दिस पोर्शन इज कंप्लीट। मिनिमम प्राइस सीलिंग लास्ट में कैप्सुलाइज कर रहे हैं, तो कैप्सुलाइज इसको मिनिमम प्राइस सीलिंग हमें जिसको हम प्राइस फ्लोर कह रहे हैं हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर, पहला पॉइंट हमेशा याद रखें। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे, मैक्सिमम नीचे मिनिमम ऊपर, ओके। चलिए, थैंक यू।